कमियां अगर गिनाऊं तो सबसे पहला है ये कि आपको अपना अपने आंसर में जो इम्पोर्टेंट लाइंस है ना, जो आप मतलब आंसर में कुछ ऐसा फैक्ट लिखते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे आपका आंसर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और उसमें क्या होगा, मेरा ध्यान जी जो है ना वो खींचेगा आपका वो फैक्ट या वो लाइन जो है जो काफी इंपॉर्टेंट है वही खींचेगा, है ना। तो उससे ये भी होता है कि आपके आंसर में अगर कुछ गलतियां भी है ना, तो उस पर ध्यान नहीं जाके जो चीज आप अंडरलाइन किए हैं ना, ध्यान वहां चला जाता है। तो ये कई बार फायदा करता है। ठीक है। मतलब आपकी तरफ से क्या होगा, ये कॉपी चेक करने वाले को सहूलियत होगा ना, कि आप कुछ चीजें बता रहे हैं कि आप यहाँ देखें, बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए, ये जी देखिए। सर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि एकदम अकॉर्डिंग टू आप मतलब क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है ये चीज। ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा मतलब कॉपी मिला मुझको। ठीक है। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर, इससे पहले सीजीएल की तैयारी करता था सर। हाँ, तो काफी अच्छा है आपका आंसर, देख के ना ऐसा लगता नहीं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है। ठीक है, आपका नॉलेज जो है ना वो दिखता है आपके सर आंसर। इससे पहले 68 भी दिया था सर। अच्छा अच्छा, 68 तो भी दिया था लेकिन प्री में ही फेल हो गया था सर। हाँ कोई बात नहीं है। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर बी है, संथाल विद्रोह। इसमें एक चीज जोड़ेंगे कि आप यहाँ मैप यूज कर सकते थे। ठीक है। बिहार बनाते, सर झारखंड कमी तो नीचे है सर। दिखाते, दामने को दिखाते, भागलपुर का राजमहल का इलाका दिखाते। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। बिल्कुल पॉइंट में लिखते हैं। पॉइंट में लिखने का फायदा ये है कि ये शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको इस तरीके से लिखने जी पे सर। क्या होता है ना कि मतलब नंबर फैक्ट पे ही मिलता है। आप जैसे घेर के 3 4 पॉइंट लिख दिए हैं, तो हर फैक्ट पे भी अगर एक एक नंबर दिया जाए ना, तो फिर भी 5 नंबर इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। तो 5 नंबर भाई 7 नंबर के क्वेश्चन में काफी होता है। ठीक है। ये सारी चीजें अच्छी है। ठीक है। अ, उसके बाद देखिए एक चीज और मुझको याद आ रहा था। हाँ, आपकी कॉपी जब मैं चेक कर रहा था ना, तो आपकी कॉपी से पहले जी मैंने सर। ब्यूटी की कॉपी चेक की थी। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि उनका आंसर बहुत अच्छा था, बट उसमें क्या हुआ ना कि सबसे लास्ट में मैंने जीएस पेपर 2 चेक किया था, तो उसमें एक आंसर जो है ना वो मुझको मतलब खाली दिख गया था। ठीक है। तो फिर जब हम आपका कॉपी चेक कर रहे थे, तो आपका भी आंसर काफी अच्छा लग रहा था। फिर मुझको भी ऐसा ना डर लगने लगा कि आप बहुत ज्यादा लिख रहे थे, है ना, मतलब सारा आंसर लिख रहे थे। तो मुझको डर लग रहा था धीरे धीरे कि पता नहीं आप भी कहीं ऐसा ना हो कि टाइम कहीं कम पड़ गया और आप भी छोड़ दिए हैं। लेकिन आपके साथ ये नहीं है, आप सारा क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। नहीं तो सर, क्वेश्चन तो एक भी छोड़े नहीं सर, काहे बिल्कुल ना नहीं बिल्कुल। जानते थे तो भी अटेम्प्ट किए थे सर। हाँ, वो देखिए मैं बताऊंगा आपको कि किस किस क्वेश्चन के आंसर में ऐसा फील होता है कि आप मतलब वहीं पे आंसर बना के लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये अच्छी चीज है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए चंपारण वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी मैप का इशू है। बट देखिए ये क्या होगा ना कि आपको हो सकता है इसमें 5 5 मिलेगा। मैप देख के हो सकता था आपको 6 7 मिल सकता था। ठीक है। मतलब कि आप देखिए ओके क्षेत्र सर। तो बता ही रहे हैं ना, आधुनिक बिहार का चंपारण क्षेत्र यहाँ तो लिख ही रहे हैं, बट इसी में अगर आप एक मैप भी बना देते इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका बूस्ट कर देता है, और यहाँ चंपारण दिखा देते हैं मेरा इसका। सर मेरा कमी है सर, मैप नहीं आता है बनाने उतना सर मुझे। कोई बात नहीं, देखिए तो मैं यही चीजें सीखूंगा सर तो अगली बार। इवेलुएट अगर हम लोग को आप करने दिए हैं, तो हम आपकी कुछ कमियां बताएंगे ताकि आप नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें। तो यही सारी जी चीजें सर। हैं ना, आप इस पर थोड़ा वर्क कर लीजिए। आपके मतलब जो पोटेंशियल है आपका, जो वो है ना क्या कहते हैं कंटेंट है, उसमें बहुत पावर, बहुत अच्छी अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। फैक्ट भी बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना, जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ फैक्ट डालते हैं। मतलब एक टाइम को मतलब ब्यूटी की कॉपी के बारे में कह सकता हूँ कि कई बार ऐसा लगता था कि मतलब जरूरत से ज्यादा फैक्ट लिखा हुआ है, जो कि देखिए खराब बात नहीं है। ठीक है, ऐसा अमूमन देखने के लिए नहीं मिलता, वो तो बहुत अच्छी बात है। बट आपकी कॉपी में ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल संतुलित, जहाँ फैक्ट की जरूरत है वहाँ उतना लिख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ये सब जितना भी मेन मेन पॉइंट है आप सब लिख दिए हैं, 1/4 लगान लिख दिए हैं, 25% जो है वो लिख दिए हैं, 3 कटिया खत्म हो गया वो लिख दिए हैं। ठीक है, ये सब बढ़िया है, अच्छा लिखे हैं आप। और हर अच्छा मजेदार बात ये है कि हर क्वेश्चन में आप शुरू करते हैं तो अच्छे से एक भूमिका के साथ, और अंत करते हैं तो एक कंक्लूजन जरूर देते हैं। ठीक है। और वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, मौर्य कला की बात करें तो ये भी बहुत अच्छे लिखे हैं, है ना। यहाँ पे भी आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर सकते थे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि जैसे आप कहीं जैसे गुफा की बात करें, ठीक है, या फिर स्तूप की बात करें, तो आप स्तूप को इस तरह से बना के दिखाएंगे ना, स्तूप कैसा होता है। ठीक है, कुछ जाएगा नहीं, आप ऐसे स्तूप बना दीजिए, ऐसे 3 लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ऊपर से फिर इस तरह 2 बार घेरा लगा दीजिए, और बीच में ऐसा, बस ये स्तूप हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई। देखिए आप, लग रहा है कि स्तूप जैसा लग रहा होगा ना।
हो गया, यही जी स्तूप सर, है। लग रहा है सर अगले हम्म। सर 17वीं में अगर सर 100% सर मैपिंग का यूज नहीं करूंगा नहीं, सर। आपको आपको जो है ना इस बार ही कॉल होगा, और अगर देखिए अभी रुपेश सर और बाकी भी लोग जुड़ेंगे, तो हम्म। आपको ना अच्छे से तैयारी कराया जाएगा, है ना, इंटरव्यू की। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है इस बार ही हो जाए, ठीक है। मतलब जो भी कुछ कॉपीज आई हैं पेड वाली, ठीक है, जो मैनेजमेंट की टीम की तरफ से, जिसको डिटेल में देखने का मौका लगा है, तो पता नहीं वो सारा कॉपी अच्छा है, ठीक है। तो अच्छी बात है। देखिए जैसे आप ये स्तूप बना देते ना, और स्तूप में ही आप क्या होता है, यहाँ दिखा देते हैं कि ये प्रदक्षिणा पथ है, ये तोरण द्वार है, ये अंड है, और ये छत्रप है। इस तरीके से दिखा देते हैं, हो गया, ये स्तूप का पूरा डायमेंशन होगा। इसको चार इस तरह करके घेर दिए, है ना, बस ये हो गया आपका एक स्तूप। ठीक है, पिलर के बारे में भी तब क्लियर पिलर दिखा देते हैं, फिर उसमें ये बता देते हैं कि ये मोनोलिथिक शाफ्ट है, मतलब एकाश्म पत्थर है कि नहीं, उसमें एबैकस होता है, जी सर, जी पर्श्व सर। की आकृति है, ठीक है, चमकीला होता है, कुछ विशेषता दिखा देते हैं। अब छोटा जगह मिला है ना, मात्र 2 पेज मिला है, तो 2 पेज का आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब होता है ना गागर में सागर भरना, समझ रहे हैं, ये हम लोग का जी सर। मुहावरा सुनते हैं। शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन में गागर में सागर भरना ही होता है, ठीक है, ये चीज करना ओके है। सर। ओके, देखिए ये देखिए हाथी गुफा अभिलेख के बारे में यहाँ क्या लिखा है, अच्छा प्रयास है, भीमबेदका, और उसके बाद हाथी गुफा और ये सब जिक्र करना था, जो कि ब्यूटी जी की कॉपी में भी बताया था। ये भी आपके आंसर को भी देख के ऐसा लग रहा था कि ये उसी नहीं समय सर, सर तैयार मैं करके लिखा हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं हूँ सर, ना एंशियंट पढ़ा हूँ ना मेडिवल पढ़ा हूँ सर। मैं क्लास लूंगा सर, अब पढ़ूंगा। नहीं तो मेरा अभी तक ज्योग्राफी पढ़ा है, ना इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ सर। है। ठीक है, बट वो आपके आंसर ओ। में नहीं दिखता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कमी था कि इसमें जी मतलब आप सर, वो इन सब इसलिए चीजों का, कमी दिख रहा है सर। कोई बात नहीं है, ठीक है, बट इसको भी आपने अच्छे से लिखा है, कोई समस्या नहीं है। शॉर्ट नोट्स वाले में ना, इसमें आपको 4 नंबर आराम से मिलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मैप मस्ट था, ठीक है। ये भी चंपारण का है, इसमें मैप दिखाते हैं, बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं है भाई, आप बहुत सब कुछ अच्छा लिखते हैं, ठीक है। गुड यूज ऑफ कोटेशन, मतलब क्या कि आप जैसे राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में इस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, ये इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा, ठीक है। ऐसा जनरली नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद उद्देश्य, अच्छा देखिए इस क्वेश्चन आंसर में अच्छा चीज़ ये है कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखा ही गया है, साथ में आप जब वो आंसर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना, तो उसमें भी आप इतना सारा पॉइंट लिखते हैं, है ना, कि एक कुछ क्वेश्चन में तो ये भी लगता है कि ये पता नहीं कितना ज़्यादा लिख दिए आप, है ना। 10 हमको याद आ रहा है कि आप किसी क्वेश्चन में 12-13 पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। तो वही सब देख के ना डर लग रहा था कि आपका कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना गया हो, बट आप बहुत अच्छे से समय मैनेज सर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसको पॉजिटिव लीजिए आप। नहीं सर, ठीक है उसके देखिए, कारण मेरा हैंडराइटिंग गड़बड़ा गया है सर, लेकिन ठीक इतना है, आप गंदा तो नहीं लिखता हूँ सर, कोई बात नहीं, फिर भी। क्लियर दिख रहा है ना, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उद्देश्यों के स्तर पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, फिर नेतृत्व के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, संगठन के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, सभ्यता के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर अगला प्रभाव ये है कि गांधी जी जो है एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो उसको भी आप कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि ये फिर इसी के बाद क्या होता है, 1917 के बाद गांधी युग शुरू हो जा रहा है, ये अच्छा है। फिर बिहार की भूमिका, यानी बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा है वो भी लिख रहे हैं, उसको भी डिटेल में लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे भी कर दिया है कि आप यहाँ एक एक फैक्ट यूज कर रहे हैं कि इनके अनुसार, ठीक है। तो ये देखिए अलग से मैंने अंडरलाइन भी कर दिया कि बहुत अच्छा है, यह लिखा है कि दीज फैक्ट्स कैन बूस्ट योर मार्क्स, है ना। तो अच्छा है, ये नाम देख के फैक्चुअली जो है ना, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, है ना, जिनका हो रहा है। ओके सर। हम्म। अच्छा यहाँ देखिए बेस्ट पार्ट ये लिख दिया था कि आप प्रश्न के अनुसार अपना उत्तर देते हैं और भटकाव भी नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये पॉजिटिव है आपके आंसर सीट में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें फिर आप खत्म ही नहीं हो रहा है भाई, फिर आप देखिए 7वां पॉइंट लिख रहे हैं, फिर इसके बाद फिर 8वां 9वां पता नहीं कितना पॉइंट है। उसके बाद जो फैक्ट का यूज कर रहे हैं, तो ये सब भी काफी फायदा देगा आपको, ठीक है। तो अच्छी बात है ये, ठीक है, गुड। और कंक्लूजन भी बहुत अच्छा है, जैसे आप इतना सब लिखने के बाद, सारा डायमेंशन कवर करने के बाद, मतलब 6 पेज के आसपास आप लिखे हैं इस क्वेश्चन में, और उसके बाद भी आप क्या लिख रहे हैं कि अतः कहा जा सकता है कि इसने ना सिर्फ किसानों की समस्याओं का समाधान किया, और उसके बाद क्या है, वरन आगे आने वाले वरन आंदोलन, आगे आने वाले। हाँ, प्रति प्रेरणा का स्रोत भी बना, तो ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको कंक्लूड किए हैं। ये क्वेश्चन में कहा ही जा रहा था कि क्या प्रभाव पड़ा, तो यही तो प्रभाव है, ठीक है।
तो ये सब अच्छी बात है। ऊपर आप लिख ही चुके, गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे, ये सब भी प्रभाव था, बट ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें देखिए एक प्रभाव ये भी ऐड कर सकते थे कि जो चंपारण सत्याग्रह है ना, वो मतलब बहुत सारे नए नेताओं के लिए एक मतलब राष्ट्रीय पटल पे उभरने का एक मौका देता है। जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, नरहरि पारेख हैं, ये सब जो है ना दूसरे कहते हैं ना कि दूसरे स्तर के नेता हैं, जो गांधी जी के साथ जुड़ते हैं चंपारण में, और फिर बाद के समय में जाके वो एक राष्ट्रीय पटल पे आ जाते हैं। तो ये सब भी एक देन है चंपारण सत्याग्रह की, बट फिर भी बहुत अच्छा लिखे हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की उदारवादी चरण को, ये भी बहुत अच्छा लिखे हैं। ठीक है, फैक्चुअली भी करेक्ट है, बहुत सही है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें भी मैंने लिखा है कि आपका जो ओके सर। आंसर है, जी आपका आंसर जो है ये डिवाइडेड इन मल्टी डायमेंशन है, बहुत सारे डायमेंशन को आप इस क्वेश्चन में कवर करते हैं। मतलब क्या होता है कि आप बाकी लोग भी समझें कि ये उदारवादी चरण के बारे में आप जब लिखेंगे, तो जनरली लोग स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी वगैरह यूज करते हैं, तो क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा उसमें इस तरीके से इम्फेसाइज करके नहीं लिखा गया। बट आपका जो आंसर है ना, उसमें इतना डायमेंशन आप क्रिएट करते हैं कि मॉडरेट्स जो हैं, उदारवादी लोग हैं, उनका राजनीतिक मतलब राष्ट्रीय राजनीति में क्या योगदान रहा, फिर अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा, ठीक है, उसके बाद संवैधानिक सुधारों में वो क्या योगदान देते हैं, धर्म और समाज में क्या योगदान देते हैं, उसके बाद आम जनता को प्रशिक्षित करने में उनका क्या योगदान है, इसके अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करते हैं वो, उसमें क्या योगदान है वो भी लिखे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान है ये लिखे हैं। ठीक है, मतलब इतना आप सोचिए कि 8 7 8 पॉइंट आप योगदान में लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब इसका मूल्यांकन करेंगे, तब जब आप उनके पॉजिटिव्स निगेटिव्स इतना लिखा रहे हैं, तो मूल्यांकन भी तो अच्छा होगा ना, तो वो दिखता भी है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा गया है कि सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है, यानी इस क्वेश्चन का 2 3 पार्ट था, उसमें से आप दोनों पार्ट अच्छा लिखे, फिर ये जो सेकंड पार्ट है इस पे भी बहुत अच्छे से आप फिर 2 पन्ना इस पे भी लिखते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए ये बहुत संतुलित उत्तर है आपका, यानी सारा डायमेंशन कवर है, फैक्चुअली बहुत सही लिखे हैं, ऐसा कहीं नहीं लगता है कि बात बना रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है। और इसमें भी कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखे हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना भी देता हूँ बाकी लोगों के लिए कि इस क्वेश्चन में क्या है, कि लिखे हैं कि संपूर्णतः या संपूर्णता में कहा जा सकता है कि उदारवादी चरण में हालांकि कुछ कमियां थी। देखिए मूल्यांकन में ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है कि कुछ कमियां तो थी, मूल्यांकन इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, कि कुछ कमियां तो थी, परंतु क्या है, अपने की क्या, सामर्थ्य। हाँ सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए कांग्रेस को सशक्त सशक्त दिया। सशक्त बनाया हो सकता हाँ ओके, बनाया, एवं आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में भी प्रेरणा बने। तो ये बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड किया गया। देखिए एक दो चीज जो नहीं पढ़ने में बन रहा है ना, इसके लिए घबराइए मत। ठीक है, ये सबके साथ होता है। है। ठीक है, तो ये सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सेक्शन 2 पे बात करते हैं, लैंगिक रूढ़िवादी जो चीजें हैं उस पे बात करने के लिए। तो इसमें जो है ऐसा लग रहा था कि आप उसी समय बनाए हैं इस आंसर को, जी देखिए सर, साफ पता नहीं था साफ। सर। जी बिल्कुल, ये सर। देखिए हम लोगों को काफी समय से अनुभव है ना, तो पता लग जाता है कि स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ से प्री प्लान्ड हो गया है, कहाँ पे तभी बना रहा है। बट देखिए ये सारी क्वेश्चन जो है ना, इसको छोड़ना नहीं है, और बहुत अच्छे से आप इसको भी लिख रहे हैं। इसमें क्या क्या ऐड कर सकते थे ये समझिए आप। पहले तो इसमें की पॉइंट क्या है कि लैंगिक रूढ़िवाद धारणा, अगला है सर्वोच्च न्यायालय की चिंता, यानी आप सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अन्य वादों के बारे में भी जिक्र करते, उनके और कुछ जो जजमेंट्स आए हैं उसके बारे में भी बात करते ना, तो वो भी बढ़िया रहता है। अच्छा हमको एक बात बताइए कि हाँ। जो लैंगिक रूढ़िवादी धारणा जो है, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो रूढ़िवादी धारणा है लैंगिकता को लेकर, ये सिर्फ महिला और पुरुषों में ही है? क्या ये जो नहीं तीसरा सर, अभी जेंडर, थर्ड जेंडर है सर, अभी थर्ड जेंडर एलजीबीटी भी है? क्यू कम्युनिटी आ गया। बिल्कुल, तो आपके आंसर में ना, मतलब आपका क्योंकि बहुत अच्छा आंसर है, इसलिए हम ये पॉइंट भी आपको बता रहे हैं कि आप ये भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, यही अगर एक जी एवरेज सर। आंसर होता ना, तो हम इसमें कह इस देते बार कि से मैं चलो क्लास आपका पकड़ूंगा सर। मैं कोई थोड़ा सा बात नहीं, ड्यूटी के हिसाब से पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए हम ये बता रहे हैं बाकी लोगों के लिए भी, ये एक मतलब आप ऐड कर सकते हैं वैल्यू एडिशन की, लैंगिक जो रूढ़िवादी धारणा है ना, उसमें आप ये 377 वगैरह भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके जी बाद सर, यहाँ जो, भी शाखा फैसला भी डाल सकता था सर। बिल्कुल उसके बाद फिर देखिए पोस्ट एक्ट था। एडल्ट्री वगैरह भी अभी काफी चर्चा में रहा है, जी सेक्शन सर। 398 वगैरह था, तो वो सब भी आप इसमें ऐड कर सकते थे। बट इन सब के अलावा भी चूंकि आप तभी आंसर बना रहे हैं, और फिर भी आप ये आंसर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी पोटेंशियल है, 4 5 नंबर दे के जाएगा आपको। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन व्यवस्था में नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रासंगिकता के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है बढ़िया लिखे हैं आप, और मजेदार बात ये है कि हम लोग बहुत सारा आंसर चेक किए हैं,
तो उसमें प्रासंगिकता पे जो है ना इतना ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, भारतीय सुरक्षा संहिता की मुख्य प्रावधानों को लिख देते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि आप उसकी प्रावधानों को यूज करते हुए वो आज के समय में किस तरह प्रासंगिक है आप वो जोड़ते हैं। हर लाइन में जो है ना ये प्रासंगिकता आपका हर पॉइंट में ये दिखता है। ठीक है, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन लिखे हैं ये पॉजिटिव देके जाएगा आपको बढ़िया। और कंक्लूजन वगैरह भी लिखते हैं, कंक्लूजन देखिए शॉर्ट आंसर में कितना अच्छा कंक्लूजन आप लिखे हैं कि अतः कहा जा सकता है कि क्या है कानून इस कानून ये यह कानून सर, यह हाँ कानून यह कानून भारतीय भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करेगा। बिल्कुल। तो ये यही मतलब यही तो हमारा समस्या भी है कि हमारा जो जुडिशरी है और जो हमारा कानून व्यवस्था है उस बहुत लेंथीनेस है उसमें। तो यही समस्या, और इस समस्या को दूर कर सकता है अगर ये पोटेंशियल है, तो इसलिए तो आज के समय में ये प्रासंगिक हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे जी हैं। ठीक है, उसके बाद एआई के क्षेत्र में आप लिख रहे हैं तो बहुत सारा डायमेंशन आप दे देते हैं, इसको मैं पढ़ूंगा भी नहीं, बहुत अच्छा लिखे हैं आप। ठीक है, देखिए हम लिख भी दिए हैं कि बेहतरीन इस प्रकार के पॉइंट आपके अंकों देखिए ये हम क्यों लिखे हैं ये बताते हैं आपको। ये पांचवा पॉइंट जो आप लिखे हैं ना कि अधिकतम शासन एवं न्यूनतम सरकार की अवधारणा, आप समझिए कि ये पॉइंट जो आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जाएंगे और इस प्रकार की चीजें जो आपके बैक माइंड में हैं और ये चीज आप अपने आंसर में यूज करते हैं, तो यही तो चीज है ना जो एक प्रशासनिक अधिकारी को देखना चाहिए। आपके हर एक आंसर में ये झलकना चाहिए। ठीक है, कि ये आंसर जो है ना ये झलकना चाहिए कि ये आंसर जो है वो एक अधिकारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप जब ये इस तरीके का पॉइंट यूज करते हैं अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार वगैरह, तो ये काफी बूस्ट करता है। ठीक है, ये सब अगर नजर जाता है कॉपी चेक करने वाले के नजर में अगर उस पर पड़ती है नजर, तो आपको ये मतलब वो सर, करेगा। मुझसे अंडरलाइन हो नहीं हो पाया सर, ये मुझसे बड़ा हाँ गलती हो गया सर। ठीक है, देखिए फिर अगला क्वेश्चन है वैश्विक वेतन प्रतिवेदन वाला। तो इसमें भी ऐसा लग रहा था कि आप तभी बना के लिखे हैं इस आंसर को। जी ठीक है, सर, नहीं मालूम था सर। हाँ कोई बात नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छा क्या है कि इस क्वेश्चन देखिए 1 2 3 करके हम यहाँ डिवाइड भी कर दिए हैं। पहला था कि वेतन प्रतिवेदन के बारे में बात करनी थी, मापदंडों के बारे में बात करनी थी और प्रभावों के बारे में बात करनी थी। तीनों पोर्शन आप लेके चलते हैं। और अच्छी बात यह है कि गुड गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब तभी आप आंसर बना भी रहे हैं तो फिर भी आप बहुत सटीक बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ मैंने ये भी लिख दिया, ये इसलिए लिखा था ना कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ लिख दिया था कि डोंट स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, या बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं ना उन लोगों के लिए ये चीज़ कि आपको अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आपकी अपने क्वेश्चन पेपर में जब मिलती है ना, तो आप लोग ऐसी क्वेश्चन को छोड़े नहीं, इस पे कुछ भी बना के जरूर लिखें। ठीक है, मतलब आप समझिए कि मेंस में अगर जितने बच्चे आंसर लिख रहे होंगे ना, तो उसमें 70-80% स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। और अगर वो लोग भी इस आंसर को लिख रहे होंगे तो कुछ घुमा फिरा के कुछ बात ही बना रहे होंगे, तो बात आप भी बना दें। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंप्रेशन देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरीके का है आपका बाकी सारा चीज भी। ठीक है, फैक्ट से और डाटा से भरपूर है आपका ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल में जो बातें थी वो बताई गई हैं। निबंध पे भी एक बार निबंध देख लेते हैं इसका। ठीक है, अच्छा तो आप 60 नंबर मान के चलिए उसमें कटता है। ठीक है, 8 नंबर सर, जी सर। 8 नंबर। तो फिर भी इस क्वेश्चन इस आंसर में देखिए हमने 190 के राउंड लिखा है, आप थोड़ा कम कर लें उसको। ठीक है, फिर 10 नंबर कम कर लीजिए। ठीक है, तो फिर भी 180 जो है ना हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा मार्क्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस पेपर 1 का। और उसके बाद अगर टू सर, टू सर, जीएस पेपर 2 सर। देखिए पेपर 2 है ये, और इसमें जो है ना 150 के अराउंड इसका पोटेंशियल है। ठीक है, वो लिखा गया है। इसमें भी अगर मैं डिटेल रिव्यू करूँ तो वही सारी बातें बताऊंगा कि आपको अंडरलाइन करनी चाहिए थी। ठीक है, फैक्ट वगैरह है, सब कुछ सही है। आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आप उसके अगर गो थ्रू कीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपकी एसए कॉपी है, तो एसए भी जो है वो काफी, सॉरी ये आपका एसए नहीं है, ये पीयूटीजी की थी। ये है एसए आपका है ना ये। जी सर। और ऐसे भी बहुत अच्छा लिखे हैं आप। ठीक है, और इसमें भी 160 के राउंड है, ये काफी नहीं। अच्छा मार्क्स। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें, पता नहीं। हाँ जैसे देखिए ये आपका डायमेंशन वगैरह जो है ये पहले हम पढ़े थे। ठीक है, तो बहुत सारा डायमेंशन आप कवर करते हैं अपने एक ऐसे में। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छा है आंसर, बहुत मल्टी डायमेंशनल है, बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ के। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे गुड यूज ऑफ कोटेशन, जैसे ये एक कोटेशन आप यूज करते हैं कि जो इतिहास से नहीं सीखता है उसका भविष्य अंधकार में होता है। ठीक है, तो ये सब अच्छी चीजें हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बढ़िया लिखे हैं। बस ये याद रखें कि आपको जो है ना अंडरलाइन करना है, जो कि आप ऐसे में करते भी हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज है ये सब। ठीक है ना।
उसके बाद यही सारी चीज़ें हैं इसमें भी। देखिए कि हाँ, ये आपकी कॉपी के बारे में ही मैं अभी बता भी रहा था कि आप जब महिला सशक्तिकरण पे लिखते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है आपका आंसर देख के कि आप वर्ल्ड सिनारियो को लेते हैं, फिर इंडिया में अलग अलग ऐतिहासिक तौर पे लेके जाते हैं, तो ठीक है, वर्तमान में लाते हैं। और जब बिहार की बात करते हैं तब महिला सशक्तिकरण में वैसे बिहार वगैरह का लोग एग्जाम्पल कम ही देते हैं, बट जब आप इसमें देते हैं तो यहाँ देखिए अनुष्का कुमारी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि वो 21 वर्ष में सबसे कम उम्र की मुखिया बनी। तो महिला सशक्तिकरण का ही तो ये उदाहरण है ना, सबसे बढ़िया उदाहरण तो यही है। जी सर, सिर्फ लेकिन हाँ सर, उन्होंने मैक्सिमम पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर ही पूछा था, राजनीतिक सशक्तिकरण एग्जैक्टली था सर एग्जैक्टली उसका। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि आप बिल्कुल स्टिक्ड रहते हैं अपने क्वेश्चन से, तो ये सब पॉजिटिव्स है, ठीक है। अच्छा, और ये कि आपके जो एसेज है ना, वो 10 पेज पढ़ने के बाद भी ना, मतलब अंततः ये लगता है कि ये बंदा जो लिख रहा है ना, उसका थॉट एकदम क्लियर है। मतलब जो शुरू में कहना चाह रहा है वही लास्ट तक आते आते अपने बातों को प्रूव कर दे रहा है। कई बार निबंध में ये देखने के लिए मिलता है कि लोग शुरू अच्छा कर रहे हैं, फिर बाद में लिखते 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 पता नहीं वो कहाँ लेके चले जाते हैं, फिर अंत फिर वही कर देते हैं लाके। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं थॉट से वो क्लियर था कि नहीं, बट आपके जो आंसर हैं उसमें ऐसा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, और ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। बिल्कुल। थैंक यू सर। हाँ, ओके ओके, तो आप भी अब कुछ रिव्यू कर लें आपको। जीएस पेपर 2 में सर एक ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक, जैसे मैं जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का पढ़ा ही नहीं सर, अभी मैं सोच रहा हूँ क्लास करूंगा। तो मुझे सिर्फ इतना मालूम था सर, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की आप अमीरों का पैसा हटा यानी उन लोग पे टैक्स कम कर दीजिए, फिर वो अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे, उसके कारण लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा सर। मात्र इतना ही पता था सर, उसी के आधार पर मुझे लगा कि छोड़ना सही नहीं रहेगा। हाँ, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था तो सर मुझे मानसून वानसून के बारे में मालूम नहीं था सर। बट फिर भी जो है ना, आप बहुत अच्छा तो लिखे थे, ठीक है, वो अच्छा था। सर एक बार मेरा GS2 थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। नहीं नहीं सर, मेरा भी सर एक बार थोड़ा सा 5 मिनट सर रिव्यू कर दीजिए सर, थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, एक एक सेकंड, अब तीसरी कॉपी किन की है, पहले एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। ये रोशन की कॉपी है।